लिटरली वही वीडियो को शुरू करने से पहले तुम सबको थैंक यू, बिकॉज भाई तुम लोग मेरे पिछले वीडियो को काफी अच्छे खासा रिस्पॉन्स किए हो। मैं भाई खुद भी काफी ज्यादा ही मेहनत किया था उस वाले वीडियो के लिए, और भाई तुम लोग भी काफी अच्छे खासा रिस्पॉन्स किए हो। सो भाई सबको लॉट्स ऑफ थैंक्स, काफी ज्यादा थैंक्स। तो भाई बैक करते हैं मेन टॉपिक पे। रत्तका द मोस्ट पावरफुल विलेन ऑफ स्पेयरवर्स। बोबो बॉय ने वही बोबो बॉय मूवी 2 में रत्तका को पूरा ही मार दिया था यूजिंग हिज सुपर पावर। पर भाई तुम्हें क्या मालूम है, काफी हाई चांसेस है, फिर काफी सारे ऐसे थ्योरीज है जिनके मुताबिक रत्तका फिर से कम बैक कर सकता है, और कम बैक करना पॉसिबल भी है। नॉट ओनली रत्तका, और भी एक ऐसा विलेन है जो वही कम बैक कर सकता है, वो भी स्पेयरवर्स में फिर से, जो वही ऑलरेडी काफी साल पहले ही मर चुका है, और सिर्फ ये मिस्टीरियस बंदा ही नहीं, ग्रकाकोस, जिसे वही बोबो बॉय के फादर ने 1985 के दौरान हराया था या फिर पूरा ही मार दिया था अर्थ पे ही। पर इसके भी कम बैक करने के काफी हाई चांसेस है, वो भी BXM क्रॉसओवर मूवी पे। तो भाई कैसे आज की इस वीडियो में वही हम लोग जानेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ वही कुछ महीने पहले वही मैं इस वीडियो की या फिर इस टॉपिक के बारे में हल्के हुल्के में बातें कर लिया था, उतने भी डिटेल में नहीं, पर वही आज एकदम ही डिटेल में बातें करेंगे। तो रेडी रहो और स्टे ट्यून्ड रहो। तो हम लोग भाई पहले बातें करेंगे ग्रकाकोस का कमबैक कैसे हो सकता है, देन वही हम लोग उस मिस्टीरियस बंदे के बारे में भी जानेंगे जिसका वही कमबैक हो सकता है, देन वही सबसे आखिर में हम लोग जानेंगे सबको एक्साइटेड करने वाले रत्तका के कमबैक कैसे हो सकता है उसके बारे में। हाँ भाई मुझे पता है तुम में से 90% बंदे ही आए हो रत्तका के कमबैक को जानने के लिए, पर भाई मैं ये जानने के बाद भी रत्तका के कमबैक को सबसे आखिर में बोलूंगा, बिकॉज भाई इससे तुम लोग वीडियो में आखिर तक बने रहोगे। और भाई ऊपर से मैं भाई काफी पहले रत्तका के कमबैक के ऊपर एक वीडियो बना भी चुका था, पर भाई उतना डीपली नहीं, पर भाई आज भाई एकदम डीपली ही बातें करेंगे विद फुल इन्फॉर्मेशन। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बातें करेंगे ग्रकाकोस के बारे में। मेकामोटो मूवी के टाइमलाइन के दौरान यानी कि 1985 के आसपास ग्रकाकोस का मौत अर्थ पे हो गया था अमाटो के द्वारा, जो भाई तुम लोग शायद देखे हो मेकामोटो मूवी पे। पर क्या होगा अगर मैं प्रूफ के साथ बोलूं कि ग्रकाकोस का मौत हुआ ही नहीं था। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई अमाटो ग्रकाकोस के ऊपर उसका स्पेसशिप को गिरा दिया था, इसीलिए भाई तुम लोग को लगता है कि भाई शायद उसका मौत हो चुका है स्पेसशिप गिरने की वजह से। और भाई ये कोई अजीब बात भी नहीं है, बिकॉज भाई स्पेसशिप गिरने से कौन ही बचेगा। पर भाई स्पेसशिप गिरने के दौरान भाई ग्रकाकोस पूरा ही एक काफी सख्त कवच से ढका हुआ था, जो कि वही था असल में पाउस्पेरा ऑक्टोपस बॉट, जो कि वही कवच बनाने में कैपेबल था। और वही उसके बनाया हुआ कवच भी काफी ही सख्त मटेरियल से बना हुआ था, इसलिए वही ग्रकाकोस के मरने के चांसेस काफी कम होते हैं। पर वही शरीर में कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ ही होगा, बिकॉज भाई इतना बड़ा स्पेसशिप गिरा है ना, इसलिए। पर भाई उससे खास कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज भाई उस समय पे अर्थ पे मौजूद था और एक बंदा जो कि था बगोगो, जो कि वही एक्चुअली काफी बड़ा एक डॉक्टर प्लस काफी बड़ा एक इंजीनियर भी था, इसलिए भाई वो कैपेबल था किसी भी ना मरे हुए बंदे को रेस्क्यू करने में, इसलिए भाई काफी हाई चांसेस है वो भाई ग्रकाकोस को भी रेस्क्यू किया होगा। और भाई हम लोग काफी पहले बोबो बॉय की सीरीज में भी देखे थे बगोगो अधमरे हुए इजोजो को भी ठीक कर दिया था, एकदम ही रिपेयर कर दिया था, और वो एकदम पतले बंदे से एकदम बॉडी बिल्डर बना दिया था। और वही मेकामोटो मूवी के आखिर में हम लोग ये भी देखे थे बगोगो कुछ ठीक करने में बिजी था, हो ही सकता है वो वही ग्रकाकोस था, हो ही सकता है, बिकॉज वही अगर वो इजोजो को रिपेयर कर सकता है तो वही वो ग्रकाकोस को भी आसानी से रिपेयर कर सकता है, एकदम ठीक कर सकता है। और वही ऐसा भी हो सकता है बाद में वही बोबो बॉय मूवी 2 में अमाटो को जिस विलेन ने किडनैप किया है उसके साथ ग्रकाकोस का भी कोई कनेक्शन हो, जो कि वही खुद के रिवेंज लेने के लिए अमाटो को किडनैप कर सकता है। और वही ऊपर से अमाटो के बेटे यानी कि बोबो बॉय ने ग्रकाकोस के बेटे यानी कि बोरारो को मार दिया था, इसलिए वही खुद के रिवेंज और अपने बेटे के रिवेंज लेने के लिए पुराने दुश्मन यानी कि अमाटो को किडनैप करने के साथ कोई ताल्लुक था, यानी कि ग्रकाकोस का हाथ था। अगर भी ये वाला थ्योरी सच होता है तो काफी हाई चांसेस है BXM मूवी में फिर से ग्रकाकोस का कमबैक होगा विद मोर पावरफुल अपीयरेंसी। जब भाई ग्रकाकोस के साथ बोबो बॉय का मुलाकात होगा तब भाई ग्रकाकोस बोबो बॉय को बोलेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तब भाई नंबर 2 यस वो कोई और नहीं, मैं वही बातें कर रहा हूँ कैप्टन स्पैरो के बारे में। हाँ वही बंदा जिसे भाई बोबो बॉय ने बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 1 के एपिसोड 5 में अपने लीफ फार को इस्तेमाल करके हरा दिया था। हाँ तुमने सही सुना, उसे हरा दिया था ना कि मार दिया था। सो भाई वो स्टिल अलाइव है, और भाई वो आखिर तक अर्थ पे ही था, और उसका स्पेसशिप भी अर्थ पे ही था। सो भाई हैव ए चांस भाई वो कैसे भी करके अपने टीम को लेकर निकल गया हो अर्थ से, और उसके बाद काफी हाई चांसेस है वो भाई भविष्य में कमबैक कर सकता है, यानी कि काफी हाई चांसेस है बोबो बॉय मूवी थी गुरुला तारन के बाद की कहानी, यानी कि बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 3 में काफी हाई चांसेस है इसके कमबैक करने के।
वो भी और भी बड़े आर्मी के साथ। और वही हो सकता है तब भाई बॉबो बॉय को अपने लीफ फार के लेवल 1 को नहीं नेगेटिव को एकदम से लेवल 3 को इस्तेमाल करना पड़े उसे हराने के लिए, या फिर शायद वो भी कम पड़ जाएगा बिकॉज भाई वो काफी बड़ा आर्मी लेके आएगा। बाय द वे इसके चांसेस काफी कम है, काफी भविष्य का इमेजिनेशन था, इसलिए भाई इससे ज्यादा फोकस मत करो, सिर्फ भाई इमेजिन ही करो। बाय द वे अब आते एकदम ही सीरियस टॉपिक पे। नंबर 3 रत्तका कैसे कम बैक कर सकता है, इसके पीछे वही काफी सारे बड़े बड़े थ्योरीज है। नंबर 1 बॉबो बॉय मूवी 2 के आखिर में जो रत्तका बॉबो बॉय के साथ फाइटिंग किया था वो वही असल में रत्तका था ही नहीं। हैव ए चांस इज द क्लोन ऑफ रत्तका, यानी कि जब भाई रत्तका बॉबो बॉय से 4 एलिमेंटल पावर्स छीन लिया था तब भाई रत्तका ने बॉबो बॉय से बॉबो बॉय का क्लोन पावर भी छीन लिया था, जो कि वही पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत। क्लोन पावर मींस वही पावर जिससे भी बॉबो बॉय अपने को स्प्लिट करता है, और वही थोड़े बहुत स्प्लिटिंग पावर यानी कि क्लोन पावर ही काफी है रत्तका को अपना एक क्लोन बनाने के लिए। और भी शायद हो सकता है रत्तका आखिर में अपना क्लोन बना के ही बॉबो बॉय के सामने छोड़ दिया था। सिर्फ भाई अपने बॉडी का एक क्लोन नहीं, अपने पावर्स के भी क्लोन्स थोड़ा बहुत बना के उसमें छोड़ के बॉबो बॉय के सामने छोड़ दिया था। इसलिए भाई बॉबो बॉय ने जिसे सुपरा को इस्तेमाल करके हरा दिया था वो भाई कोई और नहीं रत्तका ही था, पर वही असली वाला नहीं, क्लोन वाला। और भाई जो सब पावर्स बॉबो बॉय ने रत्तका से एब्जॉर्ब किए थे यूजिंग ऑटोबॉट वो सब भी असली नहीं थे, क्लोन ही थे। हाँ भाई ये सब भी करना पॉसिबल है इस थ्योरी के मुताबिक। नंबर 2 थ्योरी, काफी हाई चांसेस है रत्तका सुपरा के अटैक से मरा ही नहीं था, वो वही सिर्फ बह गया था गैलेक्सी में सुपरा के अटैक के वजह से, और वही बेहोश हो गया था ना कि मर गया था। और वही हो सकता है शायद उसी वक्त स्पेस से कोई विलेंस का टीम या फिर कोई पावर स्पेयर हंटर उसे रेस्क्यू कर लिया हो। देन वही फिर से अपने फिजिक को और भी एडवांस करके और वही और भी फिजिकली पावरफुल होके कम बैक कर सकता है बॉबो बॉय को हराने के लिए या फिर डायरेक्टली मारने के लिए। वैसे बोले तो वही थ्योरीज की कोई कमी तो है नहीं, पर वे तुम लोग शायद ही सुनोगे बिकॉज वे इधर उधर के काफी सारे ऐसे थ्योरीज है। पर वे तुम लोग बोलो वे तुम्हें इन दोनों थ्योरीज में से कौन सा पसंद आया है और वे तुम्हें कौन सा ज्यादा लॉजिकल लगा है, कमेंट करना मत भूलना। और हाँ भाई तुम लोग तो लाइक भी नहीं करते हो, सो लाइक करना बनता है। और हाँ भाई इतने सारे व्यूज में इतने कम लाइक्स क्यों, इतने सारे लगभग 7000 व्यूज 8000 होने वाले हैं, हो चुके हैं शायद अब तक, और कितने लाइक्स 300 भी नहीं हुए। मिनिमम में कितना आशा करता हूँ 7000 में से 700 तो हो जाए। नहीं यार तुम्हें 300 भी नहीं करना, मिनिमम भाई व्यूज का 10% लाइक्स तो भाई कर ही सकते हो। और भाई तुम में से काफी सारे बंदे भाई डेली के वीडियोस भी देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, वो लोग भी कर देना। तो भाई काफी हो भीख मांगना अभी भाई जाते हैं, पर भाई उससे पहले और एक नोटिस या फिर वार्निंग या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, वो है कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा तुम लोग भाई कमेंट पे बोल सकते हो, तो कमेंट पे बोलना मत भूलना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।